चलते चलते विप्र सुदामा मोहन वन में आए। आज सुदामा जी चले हैं हमारे प्रभु से मिलने के लिए। सब लोग भेंट कर ले, अपनी भेंट भिजवा दे कन्हैया के चरणों में। चले हैं सुदामा। अरे पाँव बिमाई फटी विप्र के नंगे पैर न धाए, और चलते चलते विप्र सुदामा मोहन वन में आए। बुढ़ापा है, नहीं चला जा रहा है हमारे प्रभु पे। अरे वृक्ष तले गए बैठ सुदामा मोहन को गुण गाओ। अरे प्रभु आज बिगड़ी में कोई साथ नहीं देता। कहते हैं गरीबी बहुत बुरी है। ये सुदामा की गरीबी में छोटा सा बालक 21 मुद्राएं भगवान के पावन चरणों में भेंट कर रहे हैं। चले सुदामा कह रहे हैं प्रभु, अरे वृक्ष तले गए बैठ सुदामा मोहन को गुण गायो। अरे और को द्वारो छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे आयो। और सुनो, ए अवसुद ले ले बंसी पाले तेरो ही ले लो ओटा। कन्हैया भगवान न करे किसी को गरीबी आए, बहुत बुरी है गरीबी। महाराज प्रधान जी साहब, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार। करो चाहे लाख टुकड़े सोने के, पर कीमत कम नहीं होती। और अमीरों से गरीबों की भी इज्जत कम नहीं होती। कहना चाहूंगा, अरे अब सुध ले ले बंसी भाले तेरो ही ले लो ओटा। कन्हैया और लुच्चा गुंडा नाम धराई बेईमान बनाए दे टोटा। श्याम अरे टोटा किसी के घर मत आइए। श्याम बहुत बुरी है गरीबी प्यारे। अरे टोटा किसी के घर मत आइए, सबसे बुरो टोटा। और लुच्चा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए दे टोटा। ए विधाता, बलराम शास्त्री मंच पे बैठ के एक ही बात कहेगा, किसी को गरीबी दरिद्रता न दे। क्योंकि गरीबी का दुख क्या होता है ये बलराम जानता है। बहुत दुख भरी कहानी, बड़ा दुख होता है महाराज। टिंकल भैया, गरीबी शौक मौज सब छीन लेती है, बहुत बुरी है गरीबी। सुदामा बोले प्रभु, ये लुच्चा गुंडा नाम धराई बेईमान बनाए दे टोटा। टोटा किसी के घर मत आइए, सबसे बुरो है टोटा। अरे टोटा किसी के घर मत जाइए, सबसे बुरो है टोटा। आज
महाराज लोगों, सुदामा द्वारिका में पहुंचे हैं। द्वारिका में द्वारपालों से कहा कि भैया मुझे सखा कन्हैया से मिलना है। देखो यहाँ पे बड़ा प्यारा प्रसंग आ रहा है समझने के लिए प्रधान जी। लोग ये कहते हैं कि सुदामा के धक्का मारा है द्वारपालों ने। मेरे पीछे बुजुर्ग भी बैठे हैं। भगवान के द्वार पर कभी धक्का नहीं मिलता, और जब भगवान भी धक्का मार देंगे तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इंसान इंसान को धक्का देता है, धोखा देता है। राकेश भैया, ये हमारे श्रीमान अवनीश यादव प्रधान पावन धाम भूर्ण नगरिया से, और 100 रुपया हमारे मुनीम भैया, ये 200 रुपये सुदामा की गरीबी में आज भेंट कर रहे हैं। सहायता प्रदान हो रही है। कामना करते हैं भगवान से भंडार भरे रहे। सुदामा एक ब्रह्म के ज्ञानी हैं। धक्का नहीं मारा प्यारे, अरे धक्का इंसान इंसान को मारता है, तब आज सिर्फ भगवान की रहती है। जब हर एक द्वार श्रीमान अतुल यादव पावन धाम भूर्ण नगरिया से सुदामा जी की गरीबी में 1 से 1 रुपये भेंट कर रहे हैं। भगवान इनके भंडार भरे रहे। जब हर किसी का द्वार बंद नजर आता है मुसीबत में, तो एक ही द्वार नजर आता, वो है भगवान का। अब माताओं, जब भगवान के द्वार पर ही धक्का मिल जाएगा, फिर इंसान कहाँ जाएगा, है ना। इसलिए भगवान के यहाँ कभी धक्का नहीं। अचंबा हुआ है। अचंबा ये हुआ कि हमारे कन्हैया के मित्र हाथी घोड़ों से आते हैं। ये कैसा है? अरे पैर में पनाई भी नहीं है, सिर पे पगड़ी भी नहीं है। सुदामा कह रहे हैं भैया हमारी दशा को न देखो, हमारे सखा से जाकर के संदेशा कह दो। आज द्वारपाल भागा। द्वारपाल ने जाकर के प्रभु से कहा, प्रभु गजब हो गया। बोले क्या? बोले अचंभा। बोले क्या? कि द्वारे पे खड़ा है एक विप्र, घर का कुछ नहीं ठिकाना है, 2 पटिया मेली धोती है, कुड़ता भी फटा पुराना है। महाराज संख्या ये है, बहुत निर्धन है, बड़ा गरीब है, पनही भी नहीं, पगड़ी भी नहीं, साबित ना दे पर जामा है, श्रीपत को नाम पूछ रहो है, बादुज को नाम सुदामा है। और ये हमारे मुकेश शास्त्री जी, हमारे जो बड़े भैया हैं, इनके साले राजू भैया 50 रुपये सुदामा की गरीबी में भेंट कर रहे हैं। देखो सुदामा का जब नाम निकला, एक बात बताता हूँ, जो सुख रुक्मिणी के साथ में नहीं था, वो सुख आज कन्हैया को मिला है। सुदामा प्यारे, सुदामा जी का नाम अगर हमारे मुख से निकल जाए तो आत्मा पवित्र होती है। क्यों? सु माने सुंदर, दामा माने इंद्रियां। अरे जिनकी इंद्रियां इतनी सुंदर हैं, जो इतना सुंदर है, जो ब्रह्म का ज्ञानी, उसे सुदामा कहते हैं। सुदामा का नाम सुना, अरे प्रभु कभी तो ये कहता है प्यारे कि दोनों दौड़े दोनों झपटे, बल सहित प्रेम का पौन हुआ, बलराम
बहुत असंभव है, पहले उनमें से कौन मिला। दोनों लोग भागे, सुदामा इधर से भागे हैं, हमारे प्रभु इधर से भागे हैं कि 4 मिले 64 खेले, 20 रहे करी जोर, उन दोनों के मिलन से खिल गए 60 करोड़। 2 आंखें सुदामा की, 2 आंखें कन्हैया की, आपस में मित्र मित्र को देखा। आहा, वो आनंद परम आनंद प्रतीत हुआ। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत सुदामा के, 32 दांत कन्हैया के हंसने लगे हैं। बड़े दिन के बाद आए हो, 20 रहे कर जोर, 10 उंगलियां कन्हैया की, 10 सुदामा की, एक दूसरे को हाथ जोड़ रहे। देखो भाव, जब काफी मित्र दिन बाद मिलते हैं ना तो ऐसा ही होता है। और इन दोनों के मिलन से खिल गए 7 करोड़। हमारे तुम्हारे शरीर में 3.5 करोड़ रुआं होती है, विद्वानों का मत है। अरे रुआं खड़े हो गए जब सुदामा और कन्हैया मिले हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी प्यारी आती है। सुदामा ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने सुदामा को देखा, तो रुक्मिणी सत्यभामा अचंभे में पड़ गई। कन्हैया कान लगे, ओ सुदामा, ए सत्यभामा, रुक्मिणी, दद्दू के लिए पानी लाओ, खाना भोजन लाओ। और जैसे रानियां भागी तब तक भगवान ने क्या किया, अरे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ, नए नए नन के जल सो पग धोए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ, नए नए नन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने आंखों के आंसुओं से अज पग धो दिए। यहाँ पे प्रसंग बड़ा प्यारा है। कहते परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। देखो हमारे बुजुर्ग बैठे, युग त्रेता में राम ने जब जटायु को देखा, जटायु घायल थे तो आंसू नहीं भाए। प्यारे मित्र की पहचान देखो, क्योंकि दुख के आंसू मोनू भैया कड़वे होते हैं। राम जी सोच रहे अगर ये आंसू गिर गए तो जटायु के घाव में जाके लगेंगे, तो भगवान राम ने आंसुओं को पी लिया। और जब युग द्वापर में सुदामा की दशा देखी तो आंसू नहीं रोक पाए। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि आसन पे बैठाया, हाल चाल पूछे। बोले भैया भाभी, नतीजा क्या हुआ? भगवान कन्हैया भोजन करा रहे हैं। अरे भोजन कर ले सुदामा भैया, और है रुक्मिणी के हाथ को। भोजन करिल सुदामा भैया, है रुक्मिणी के हाथ न को। अरे रुच रुच के तू भोग लगाए ले,
प्रसाद प्रेम पेट भर खाए ले, भोजन करेल तो नामा भैया है बबली के आंगन को। भोजन हुआ है, चावल जो थे वो भगवान कन्हैया ने सुदामा के कांख से निकाले। बोले भैया दशा सब हैगी लेकिन हेरा फेरी ना है भूले। भगवान ने चावल लिए चबने लगे हैं, पर जी चावल थोड़े भेंट करो आप उठ करके। और देखो माताओं, तुम्हारे बेटे का सख्त नियम है, चावल कभी मैं फेंकने नहीं देता हूं। अन्न का अगर अपमान होगा, अन्न रूठ जाएंगे, हमारे घर से विदा हो जाएंगे। दो दो मुट्ठी हो सके तो मेरी हाथ में देना, मैं अपनी हाथ में लूंगा चावल, लेकिन फेंकना कोई भी नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैया नवल्ले खड़ी हो जाओ, हमारे हाथ में 2 मुट्ठी चावल दो। कोई भी नहीं फेंकेगा, अपने बेटे का कहना मानना। कमेटी वाले भाई बोरी ले आओ, इन माताओं के चावल एक जगह भेंट करना है। पर्ची जी नवल्ले मैया जिनकी इच्छा वो मेरी हाथ में भेंट कर सकते हैं, लेकिन फेंकना कोई नहीं है, मेरी बात मानना, ये मेरा नियम सख्त है। ले आओ, चावल चब रहे हैं, सखियां सब नाच रही हैं, रानियां सब नृत्य कर रही हैं। ऐसे नहीं मुट्ठी में खोल के 2 मुट्ठी चावल हमें दो।